आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। क्या आपको मालूम है कि प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक है उसमें जो संचालित कोर्सेज हैं उसमें लगातार कटौती की जा रही है और कुछ कोर्सेज को बंद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक में जो संचालित कोर्सेज हैं आखिर वो क्यों बंद किए जा रहे हैं और आखिर जो ये कोर्सेज जो बंद किए जा रहे हैं, अत्यधिक जो पॉलिटेक्निक है वो पहाड़ों से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी बीते कुछ दिन पहले एक आदेश आया है। उस आदेश के अनुसार 15 जो पॉलिटेक्निक है उसमें कुछ कोर्सेज चलाए गए थे जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, पर यह भी बता दूं जिसमें अधिकतर जितने पॉलिटेक्निक हैं वो पहाड़ों से निकलकर आते हैं। आपको बता दूं कि जो 15 पॉलिटेक्निक है उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो देहरादून के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक का आता है, जिसमें जो संस्थान है वो 5 पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिसमें उन्होंने एक जो नया कोर्स चलाया था वो था क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा का, जिसमें उन्होंने प्रवेश जो क्षमता रखी थी वो 30 रखी थी, जिसके सापेक्ष एक भी एडमिशन वहां पर नहीं होता। इसके बाद इस पाठ्यक्रम को बंद करने के आदेश हो जाते हैं। यह तो रही देहरादून की बात। अब अन्य जितने जो 14 पॉलिटेक्निक है उनके क्या हाल है और वो कहां है यह भी मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र नगर हो, शक्ति फार्म, सल्ट हो, ताकुला हो, थलनदी हो, गाणाई हो, गंगोली हो, कनाली छीना हो, हिंडोला खाल हो, बांस हो, चंपावत हो, कांडी खाल हो, बांसबगड़ हो, जैती हो, या मैंने जैसे बात करी देहरादून की। आपको जो दूसरा कॉलेज है वो नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक का है, जहां पर एक नया कोर्स पाठ्यक्रम संचालित किया गया था जिसका नाम है गेमिंग एंड एनिमेशन, जिसमें जो क्षमता है फिर से 30 रखी गई थी, जिसमें जो प्रवेश हुए हैं 9 छात्रों के हुए हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जो मानक बनाए गए हैं पहाड़ और प्लेन्स के और शहर और गांव के, वो भी एक जैसे बनाए गए हैं। नरेंद्र नगर की बात करें तो 30 बच्चों के लिए प्रवेश रखा गया था, जिसमें 9 छात्र वहां पर आते हैं। उसके बाद आदेश आता है कि 9 छात्रों को अन्य संस्थान में, अन्य कॉलेजेस में, अन्य पॉलिटेक्निक में भेजा जाए और प्रधानाचार्यों को इसके आदेश दे दिए गए। तीसरे जो पॉलिटेक्निक है वो शक्ति फार्म से आता है, जो जहां पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसकी प्रवेश क्षमता फिर से 30 जने थी, जिसमें प्रथम वर्ष में 5 बच्चों के एडमिशन होते हैं और अब वही 5 बच्चों को अन्य संस्थानों में भेजने की बात चल रही है। सल्ट में भी यही हाल है। सल्ट में संचालित सिविल और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में जो प्रवेश अभी मैं आपको बता दूं, और सबसे बड़े सवाल इसमें यह भी है, इन पॉलिटेक्निक के अलावा अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक की बात करें जो शहरों में है उनमें ही इन्हीं जो पाठ्यक्रम है वहां पर एडमिशन के लिए एक लंबी कतार है। अब यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर जो गांव में, जो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जो पॉलिटेक्निक बने हुए हैं वहां पर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, वहीं शहरों में, और अगर मैं बात करूं गांव और शहरों के बीच एक लकीर खींच रही है जिसमें एक बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं ये पॉलिटेक्निक, और उसकी पीछे के क्या कारण है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर उससे पहले सल्ट की अगर हम बात करें तो सिविल और जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो प्रवेश क्षमता 30 रखी गई थी, जिसमें एक बच्चे ने एडमिशन लिया, और जो संस्थान में फिर से वही बात होती है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट संचालित, इसमें सल्ट में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, और जो प्रवेशित छात्र हैं उन्हें फिर से अन्य संस्थानों में ट्रांसफर करने की बात हो रही है। अब ताकुला में भी यही हुआ है। ताकुला में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसकी प्रवेश क्षमता 40 रखी गई है, जिसमें प्रथम वर्ष में 6 छात्रों ने एडमिशन लिया है। 40 के एवज में 6 बच्चे वहां पर आए हैं, तो सीधे आदेश आए हैं इन 6 बच्चों को अन्य संस्थानों में भेजा जाए। और उसके बाद थलनदी में भी यही हाल है कि वहां पर भी सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की प्रवेश एक कोर्स संचालित हुआ, उसमें 0 प्रवेश हुए। और वैसे ही हाल गंगोली के है जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का एक कोर्स शुरू होता है और 30 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में एक बच्चा आता है, जिसके उस पाठ्यक्रम को बंद करने के आदेश हुए हैं। आमवाला देहरादून के क्या हाल है वो भी मैं आपको बता दूं। एक संचालित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 60 के सापेक्ष प्रथम वर्ष में
8 प्रवेश हुए हैं। इसलिए 8 छात्रों को दूसरे संस्थानों में भेजने की बात हुई है। कनाली छीना की बात करें तो वहां पर 30 के सापेक्ष 4 प्रवेश हुए हैं और इसमें जो पाठ्यक्रम था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। उसके बाद हिंडोला खाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 के सापेक्ष 5 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। उसके बाद पिथौरागढ़ में कंप्यूटर साइंस में 60 के सापेक्ष 8 प्रवेश हुए हैं। चंपावत में 30 के सापेक्ष 4 प्रवेश हुए हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम चलाया गया था। कांडी खाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 30 के सापेक्ष 3 प्रवेश हुए हैं। यह भी एक विषय है। उसके बाद बांसबगड़ में 30 के सापेक्ष 4 प्रवेश हुए हैं। इसमें भी जो पाठ्यक्रम था वो कंप्यूटर साइंस चलाया गया था। उसके बाद लास्ट जो जयंती अल्मोड़ा का है वहां पर सिविल इंजीनियरिंग 30 के सापेक्ष 5 प्रवेश हुए हैं। आपने देखा कि अधिकतर जो पॉलिटेक्निक है वो पहाड़ों के हैं। पहाड़ों के जो पॉलिटेक्निक है वहां पर छात्रों की जो संख्या है एडमिशन की वो आखिर कम क्यों हो जाती है, ये अपने आप में विषय बना हुआ है। और गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ शहरों में पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए एक लंबी कतारें हैं, वहीं पहाड़ों में इन कोर्सेज में खाली होती कुर्सियां हैं। आखिर ये कारण क्या है? जब इसमें हमने पड़ताल करने की कोशिश करी तो कई बच्चे सामने निकल कर आए। कई बच्चों से हमने बहुत कुछ जाना, उनकी वो क्या चाहते हैं, आखिर उन्होंने उस गांव में और या नरेंद्र नगर, कांडी खाल या अलग अलग पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों नहीं लिया। सवाल ये निकल कर आया कि जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें कुछ लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि इन पॉलिटेक्निक में इस तरीके के कोई कोर्सेज संचालित भी हो रहे हैं। दूसरी बात ये रही, जब वहां जाते हैं तो वहां पर टीचर्स की जो कमी है वो भी साफ दिखाई दी। सवाल यहां पर यह है कि पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्रों में पहला जो दंश झेल रहा है पलायन का, उसके बाद जो शिक्षा वहां पर जो पॉलिटेक्निक के बड़े बड़े भवन चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, वहां पर जब नया पाठ्यक्रम आ रहा है वहीं उसका प्रचार प्रसार, वहीं उसका जब आगे जो उसके आसपास के इंटर कॉलेजेस है वहां पर जो पूरी जो इसकी नॉलेज है या पूरी जो इसकी जानकारी है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। जब ये जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इससे, अगर मैं कहूं तो जब वो जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती तो उन्हें नहीं मालूम होता कि उनके आसपास जो पॉलिटेक्निक संचालित हो रहे हैं उनमें इस तरीके की भी कोई कोर्स संचालित हो रहे हैं। इसको लेकर हमने जो निदेशक है तकनीकी शिक्षा के, उनसे भी बात करी है और जो आरपी गुप्ता जी हैं उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा मकसद यह है कि पहाड़ों में जो संचालित पॉलिटेक्निक है वहां पर जो हालात हैं हम उसे सुधारें और जो बच्चे वहां पर हैं वहां पर शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद वो पॉलिटेक्निक की उसमें जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम अभी बंद किए गए हैं, उनके नाम बदल के उन्हें और एड ऑन करके उसमें स्पेशलाइजेशन और एड ऑन करके हम नई तरीके के कोर्स वहां पर ला रहे हैं। और जब हमने उनसे बात करी, हमने कहा कि क्या प्रचार प्रसार, क्या ये जो सूचना है वो छात्रों तक जा पा रही है, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि हो सकता है कि छात्रों तक ये जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हो, पर वो कह रहे हैं कि वो प्रयासरत हैं। आसपास के जो इंटर कॉलेजेस हैं, स्कूलों में जाकर वो प्रयास कर रहे हैं कि जो कोर्सेज हैं, जो पाठ्यक्रम शुरुआत हो रही है, इसके बारे में जानकारी देने का कार्य जो है वो लगातार जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जो डायरेक्टरेट है वो भी कर रहा है, आसपास के जो टीचर्स है वो भी कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि टीचर्स के बारे में क्या कहना है, जो कमी उनके साथ दिखाई देती है, उन्होंने कहा है कि सरकार ने इसे सीरियसली लिया है क्योंकि जो इसकी भर्ती होती है टीचर्स की वो तो लोक सेवा आयोग से होती है, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उसमें देरी होने के कारण आउटसोर्स के माध्यम से भी टीचर रखे गए हैं और सरकार ने इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए टीचर्स की नियुक्ति भी इसमें की है। उन्होंने 300 के आसपास टीचर्स मांगे थे, उन्होंने सरकार ने इस पर ज्यादा टीचर्स दी है। आरपी गुप्ता ने क्या कहा है वो भी आप देखिएगा, वो भी आप सुनिएगा। ऐसा है कि हमारे जो तकनीकी शिक्षा विभाग का मूल उद्देश्य है कि हम बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दें और हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे स्वरोजगार या रोजगार की तरफ उन्मुख हो सके और अच्छा रोजगार मिल सके। गुणवत्तापरक शिक्षा देने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने विगत 22-23 में और 23-24 में कुछ नई ब्रांच खोली थी आवश्यकता के अनुरूप में, कुछ इमर्जिंग ब्रांच भी थी और कुछ कोर्स हम लोगों ने नए खोले थे जो आवश्यकताएं होती हैं। अब कई जगह क्या हुआ, एक भी एडमिशन नहीं हुआ। जैसे मैं सिद्धोवाला की बात करूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिद्धोवाला में, वहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग में विगत 2 वर्ष से एक भी एडमिशन नहीं हुआ।
अगर हमारे पास एक भी एडमिशन नहीं है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस ब्रांच की जगह कोई दूसरी ऐसी ब्रांच चलाई जाए जिसमें बच्चों का रुख ज़्यादा हो और एडमिशन हो सके और पॉलिटेक्निक सर्वाइव कर सके। तो हमने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई एडमिशन नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। हमने ये किया कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह, चूँकि हमने क्या किया, 1-2 साल पहले वहाँ पर हमने सिविल ब्रांच खोली थी, आईडीडी ब्रांच वहाँ चल रही थी, वहाँ एडमिशन नहीं हो रहे थे। तो हमने पहले ही आईडीडी ब्रांच को कम करने के सिविल के साथ लिंक करते हुए आर्किटेक्चर, आजकल जरूरी है आर्किटेक्चर का, जिससे कि बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके, लोग सिविल भी सीख सकें और आर्किटेक्चर इंजीनियर सीख सकें। तो हमने अभी आर्किटेक्चर असिस्टेंट सेप का वहाँ डिप्लोमा किया क्लाउड कंप्यूटिंग बंद करने के बाद। तो हमारी कोशिश ये है कि जो एक दूसरे से लिंक ब्रांचेज हैं जिसमें बच्चे वैल्यू एडिशन कर सकें, जिसमें रोजगार की ज़्यादा क्षमता है, वो हम ब्रांच खोलें। तो इसी प्रकार जैसे मैं सल्ट की बात करूं, सल्ट में हम लोगों ने 2 साल पहले डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट शुरू किया। सल्ट में पिछली साल 3 बच्चे थे, इस साल मात्र 1 बच्चा आया। आप सोचिए कि हमने बहुत कोशिश की कि सल्ट में सिविल बढ़े, बहुत प्रिंसिपलों की कोशिश करी, लेकिन सल्ट में जो है बच्चे आ नहीं रहे। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई ऐसी ब्रांच को 1 बच्चे 2 बच्चों की जगह हम ऐसी कोशिश करें। हमने वहाँ पर हमने एक वो पूरा बैठ रखा है, हम वो बना रहे हैं और हमने बनाया भी कि वहाँ क्या मांग है, बच्चे क्या चाहते हैं, लोकल डिमांड क्या है, पूरे इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम दूसरी ब्रांच चला रहे हैं। जहाँ भी हमने किया, जैसे हमने नरेंद्र नगर में गेमिंग एंड एनिमेशन ब्रांच शुरू की। नरेंद्र नगर में क्या हुआ कि बच्चे गेमिंग एनिमेशन में 3 साल से हम चला रहे हैं, गेमिंग एनिमेशन में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उसका एक कारण और भी है कि गेमिंग एनिमेशन अगर सेपरेट ब्रांच आएंगे तो सेपरेट ब्रांच, अलग से ब्रांच खोलने पर बच्चे इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चे चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, बच्चे चाहते हैं कोई ऐसी ब्रांच हो जिसमें हम और सारे उसमें हम जो है उसके रोजगार के जो है अवसर बढ़ें। तो अब हमने ये शुरू किया, हमने ये किया कि हम गेमिंग एनिमेशन की जगह नरेंद्र नगर में हम जो चलाने जा रहे हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन गेमिंग एंड एनिमेशन। उससे बच्चों को क्या फायदा होगा, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा मिलेगा। तो जो नियमावली में जो गवर्नमेंट की जॉब होती है जिसमें लिखा रहता है डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो उसमें जगह भी अप्लाई कर सकता है। और साथ में गेमिंग एनिमेशन का जो बच्चे को चाहिए स्पेशलाइजेशन वो भी पूरा हो सकता है सर। तो हमने ये जो किया बहुत सोच समझ के बड़ा मेहनत करके किया कि क्या किया जाए तो बच्चों को जगह जगह पर नौकरी करने का, गवर्नमेंट में भी और जगह करने का अवसर प्रदान किए। तो उसी कड़ी में एक कदम है, हमने कोई ऐसी ब्रांच स्थगित नहीं की है, ना हम पॉलिटेक्निक को बंद कर रहे हैं। हम उनकी जगह उस ब्रांच का जो मुख्य जो नाम है, हमने जो स्पेशलाइजेशन शुरू किया था उसके साथ स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि बच्चों को फायदा हो। हम लोग का यही उद्देश्य है सर। मतलब ये आप कह रहे हैं कि बदलाव तो नहीं, बदलाव उसके नामों में, स्पेशलाइजेशन में कर रहे हैं। ये भी देखा गया है कि जैसे कुछ कोर्सेज हैं जो मैदान, अगर मैं बोलूँगा शहरी क्षेत्र में तो बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, पर जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो एडमिशन है उनमें कमी दिखाई दे रही है। तो क्या वहाँ पर प्रमुख मतलब पूर्ण रूप से जो कोर्सेज संचालित हो रहे हैं उनका जो मैसेज है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी एक रीजन है इसके पीछे? ये हो सकता है। इसकी हम इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो नई ब्रांच जहाँ खोलने जा रहे हैं या खोलेंगे, तो हमने अभी निर्णय लिया है कि हम जितने जो बगल के इंटरमीडिएट कॉलेज हैं गांव में, वहाँ पर बच्चों को बताएंगे इस ब्रांच की क्या उपयोगिता होती है, ये ब्रांच बहुत अच्छी है, आप इस पर एडमिशन लिए। तो हम मैसेज भी किया है हमने, हम और भी कोशिश करें। हम चाहते हैं, देखिए मेरा उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड का मतलब हुआ 13 राज्यों में मेरे 71 पॉलिटेक्निक हैं 13 जिलों में। तो हम चाहते हैं हर पॉलिटेक्निक का विकास हो, हर पॉलिटेक्निक का हो, और जो लोकल नीड है और जो बच्चे हों और उनका जो है उनका सही ढंग से हो। वही कारण है, मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास पिछली बार हम लोगों ने लगभग 64% रोजगार मिला, पहाड़ पर पूरी जगह रोजगार मिला, अच्छा रोजगार मिला। हम ये कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छा रोजगार मिल सके, तो उसी कड़ी में ये कदम है। हम कोई ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हम यही जो आपका उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य भी यही है कि पहाड़ पे जो हमारे जो पॉलिटेक्निक हैं उनमें पूरे बच्चे आए और ऐसी ब्रांच लाई जाए जिससे कि बच्चों को आकर्षित हो। वो ही हम कोशिश करने जा रहे हैं, उसी कड़ी में हमने कदम उठाया। सर एक ये भी है, बच्चों का कहना है कि पहाड़ों में जो ब्रांचों की कमी है वो भी एक रीजन बन रही है कि जो बच्चे हैं वो शहरों की तरफ बढ़ते हैं, प्राइवेट जो पॉलिटेक्निक है उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देहरादून में भी ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस है पॉलिटेक्निक है वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो भी चीजें हैं। हल्द्वानी की बात करें, चाहे यहाँ पर हम शहरीकरण की बात करें, लोहाघाट में भी मैंने कहीं उनसे बात की, ये भी एक सर कारण है कि आप ब्रांचों की कमी होना? नहीं, देखिए ब्रांचों की तो
जो आजकल ब्रांच चल रही हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उन ब्रांचों को हमने पूरे ज़िलों में, ऐसा नहीं, हमने कोशिश की है कि बहुत पूरा मौका मिले। अल्मोड़ा ज़िला हो उसमें हर ब्रांच को कोशिश करने की कोशिश की हमने, हम कर भी रहे हैं कि वहाँ पर वो ब्रांच को बढ़ाई जाए, उसको कोशिश की जाए। अब इसके बाद पहाड़ों में हमारे एडमिशन बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। पिछली साल की अपेक्षा पहले हमारा एडमिशन कि इस बार एडमिशन हमारे लगभग 700-800 एडमिशन बढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। जो हमारे 3000 कुछ एडमिशन होते थे वो अब 5,500 एडमिशन के आसपास हो रहे हैं हमारे एडमिशन। तो विगत 2-3 साल में ऐसा नहीं है, पहाड़ों पे एडमिशन बढ़े और हम पहाड़ों के हिसाब से हम ब्रांच खोल रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि जो दबाव है वो मुख्य शहर जैसे आप कहते हैं देहरादून और इसमें नहीं हो। इसी कारण में मैं आपको बता दूँ, फार्मेसी था, फार्मेसी ब्रांच जो है मात्र केवल पहले शुरू में जब उत्तराखंड राज्य बना था 9 पॉलिटेक्निक में चलती थी। हम लोगों ने आवश्यकता के क्रम में देखा फार्मेसी बहुत एडमिशन हो रहे हैं, पहाड़ के बच्चों को भी मौका मिले। हम लोगों ने इसी कड़ी में पहले हमने 9 की जगह 2 बढ़ाए, 11 जगह किए हमने। अब पिछली साल हमने 4 जगह बढ़ाया, 19 जगह की। पिछली साल देखिए पहाड़ों पर बढ़ाया मैंने। पिछली साल हमने एक भलसवा घाट हरिद्वार जिले में था, वहाँ फार्मेसी बढ़ाया। अब फिर इसके बाद हमने ताकुला में फार्मेसी बढ़ाया, ताकुला पहाड़ पे ही अल्मोड़ा का वो केंद्र है, उसमें बढ़ाया। इसके अलावा हमने और कहाँ फार्मेसी बढ़ाया था नहीं, इसके बाद जो है हमने इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने बाजपुर बढ़ाया था पिछली साल, और एक जगह और बढ़ाया था मैंने प्रताप ने इस बार बढ़ाया। इस बार हमने किया कि चारों जगह पहाड़ पे बढ़ाया सर। प्रताप नगर टिहरी जिले में वो पहाड़ पे क्या, बेरीनाग पॉलिटेक्निक सर चलता था, बंद हो गया था। आज पूरे फार्मेसी में पिथौरागढ़ में बढ़ाया, एक हमने बछेली खाल में बढ़ाया जो वहां पर है 3, और एक हमने एक हिंडोला खाल बढ़ाया। चारों हमने जो ब्रांच खोली है सर पहाड़ों में ही खोली है। तो हमारा ये उद्देश्य पहाड़ के बच्चे पहाड़ पे ही शिक्षा लें, तो हमारा पहाड़ पे ही नई ब्रांच खोलने का, और अच्छी ऐसी ब्रांच जो चलती है पहाड़ पे ही खोल रहे हैं। ये टीचर्स को लेकर भी कई बच्चों ने जो दूरस्थ क्षेत्रों के हैं उन्होंने सवाल किए हैं कि टीचर्स की भी कमी है पॉलिटेक्निक में, जो ब्रांचेस खोली जा रही हैं। जैसे आपने गेमिंग की बात की, और ये जो ब्रांचेस नहीं खोली गई थी तो वहां पर बच्चों ने ये बोला है कि जब टीचर्स वहां उपलब्ध नहीं है तो एडमिशन का क्या करेंगे। तो ये भी एक सवाल खड़ा हुआ था। नहीं, देखिए टीचर्स की प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ जो टीचर्स आते हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन होते हैं। 17-18 के बाद कुछ 20 में भी आए, उसके बाद जो है 3-4 साल से लोक सेवा आयोग से हमारे चयन नहीं हो पाए। उसका कारण था कि नियमावली में हमने चेंज किया। अब हमने लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया है, 525 पदों का हमारा लोक सेवा का अध्याचन निकल गया, पेपर में भी पब्लिश हो गया, लोगों ने फार्म भर दिए। मुझे लगता है कि 6 महीने में रेगुलर टीचर आएंगे। इसके बावजूद भी हमने क्या किया, पिछली साल माननीय मंत्री जी और जैसे सब लोगों का निर्देशन मिला, हम लोगों ने आउटसोर्सिंग से टीचर रखे। पिछली बार हमने 176 लेक्चरों की पद हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुमति मिली थी। इस बार सिर्फ 388 लेक्चर की हमें अनुमति मिली है, मतलब हमारे बड़े हैं और हम उसको रख रहे हैं। तो अब ऐसी कोई टीचरों की प्रॉब्लम नहीं, चाहे पहाड़ पे हमने सब जगह कह दिया कि टीचर्स की कमी हम पूरी मतलब कमी नहीं होने देंगे, उनका पूरी टीचरों की कमी करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी हमें 388 की 174 जगह 388 की परमिशन दी है हमें, और हम कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने कर रखी है व्यवस्था, जहां भी कमी हो 7-8 दिन में पूर्ण हो जाएगी। ये सारे विषय हैं जिसको लेकर एक सवाल बना हुआ है कि पहाड़ों में पॉलिटेक्निक के हालात क्या हैं। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं जो बच्चों ने हमें बताए हैं। टीचर्स की कमी, साथ साथ वहां पर कोर्सेज की जो जानकारी है उसका ना मिलना, और वहीं ये भी सवाल उठते हैं कि पहाड़ में जो गांव है और गांव और शहरों के बीच में लकीर आखिर क्यों खींची जा रही है, और ये लकीर क्यों बढ़ रही है, इस पर भी बड़ा सवाल है। हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।